बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2 टीवी। नाज़रीन, मियाँ वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड और मियाँ वाली बलकसर रोड जो है वो साबिक़ हुकूमत के दौर में इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो तजावीज़ हैं वो सामने आती रही हैं। और इस रोड को दोरोया करने का मुतालबा आवाम का एक दरीना मुतालबा है, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक का जो रश है और बहुत दबाव है, हैवी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा जो इस रोड पे है। और चूँकि अब अगर हम देखें बलकसर से मियाँ वाली तक की जो रोड है, उसमें जगह-जगह जो है गड्ढे बने हुए हैं, जगह-जगह टूट-फूट का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इस सड़क की तामीर की और ख़ास तौर पे दोरोया करने की जो तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर रहीं, लेकिन फिर उन पर अमली जामा ना पहनाया जा सका। और उसके बाद फिर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, तो उसके बाद फिर ये मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। और ख़ास तौर पे जो वफाकी वज़ीर थे तहरीक इंसाफ के, मुराद सईद, उन्होंने कई मरतबा तकारीब से ख़िताब में वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो रोड है, इसको कातिल रोड कहते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, इसलिए इसको दोरोया करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको पीटीआई ने भी इसको अपनी तरजीह नहीं बनाया किसी वक्त भी। और ख़ास तौर पर जब M14 जो है हकला डीआई खान मोटरवे जो खुलने के बाद से फिर इस रोड पे जो है वो तवज्जो भी हुकूमत की कम हो गई। अब इस रोड की तामीर का काम जो है वो जारी है, लेकिन जो पहले मरहले में एक मरतबा 25 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड की मियांवाली से बलकसर तक मुरम्मत की गई, लेकिन 6 माह बाद ही वो सड़क टूट-फूट का शिकार हो गई, जगह-जगह गड्ढे बन गए। और तलगंग से बलकसर और बलकसर से फिर आगे मियांवाली तक जो जितना भी इलाका है, वहाँ पे इस रोड पे हादसात जो हैं वो मामूल बने हुए हैं। सैकड़ों कीमती जानें अब तक ज़ाया हो चुकी हैं। वो जो 25 करोड़ रुपए पीटीआई के दौर में इस सड़क की रिपेयरिंग पे लगाए गए थे, वो तमाम के तमाम ज़ाया चले गए, क्योंकि 6 माह के बाद ही इस सड़क पे वही गड्ढे जो हैं वो दोबारा सामने आ गए जो इससे पहले मौजूद थे। अब जाके एक मरतबा फिर इस सड़क की तामीर जो है का टेंडर जो है वो जारी हुआ है। और एक नया टेंडर जो है वो हकला डीआई खान मोटरवे जो उसके इफ्तिताह के बाद हुआ है। और इसको जब फैसला कर लिया गया कि जो बलकसर से मियाँ वाली तक और मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ तक जो रोड है, इसको दोरोया नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद फिर ये नया टेंडर जारी हुआ है। और इस टेंडर के तहत बलकसर से मियाँ वाली तक 4 अरब 27 करोड़ रुपए, जबकि मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ तक 9 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अब फ़र्क इसमें यह है कि वन वे करने की बजाय या दो रोया करने की बजाय अब उसी सड़क को जो है वो ज़्यादा खुला किया जा रहा है। इस पे काम अगरचे जारी है, लेकिन बहुत सुस्त रवि से ये काम हो रहा है। और इसके पैकेजेस जो हैं वो बनाए गए हैं 8, जिनमें मियांवाली से मुजफ्फरगढ़ तक जो रोड है उसके 5 पैकेज हैं, जबकि बलकसर से मियांवाली तक 3 पैकेज बनाए गए हैं। अगरचे तामीराती कंपनियां जो जिन्हें ये ठेका दिया गया है वो काम कर रही हैं, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आवाम जो है आवाम के लिए ये एक दर्द सर बनता जा रहा है ये मंसूबा, क्योंकि जगह जगह जो है वो अब इसका मटेरियल जो है वो रोड के किनारे पड़ा हुआ है। ट्रैफिक बाज़ औक़ात जो है वो रुक जाती है, जाम हो जाती है। और ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं। जो N130 है बलकसर से मियाँ वाली तक, इस पे SKB, महरीन इंटरप्राइजेज JV और मैसर सास कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है वो काम कर रही हैं, जबकि दीगर तामीराती कंपनियां जो इस मियाँ बलकसर से मुजफ्फरगढ़ तक कर रही हैं काम, उनमें KNK है, मैसर सचल है, मैसर शाहरुख, AM&MJ जो हैं वो भी हैं। बहरहाल ये जो रोड है इसकी अहमियत अब भी मौजूद है, बैनुल-सूबाई शरह है, बहुत अहमियत है इसकी। और M14 जो है हकला डीआई खान मोटरवे खुलने के बावजूद मैं समझता हूँ कि ये जो मोटरवे है का को लिंक करने वाला रोड है,
بلکسر سے میاں والی تک اس کی تعمیر اس کو دورویا کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کیونکہ اس علاقے میں بہت بے روزگاری ہے، بارانی علاقہ ہے، یہاں پہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت پر ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمت اور پھر پاک فوج میں جو خدمات سر انجام دینے والوں کے جو نوجوان ہیں، ان کی بڑی تعداد اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ نہ تو کوئی بڑی انڈسٹری ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی اور ایسا صنعتی زون بنایا گیا ہے، کوئی ایسی صنعتیں لگی ہوئی ہیں کہ جن سے لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار ملے۔ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ جو بلکسر سے میاں والی تک روڈ ہے، اگرچہ اس کا جو ہے ٹھیکہ دیا جا چکا ہے، لیکن NHA کے حکام میرے خیال میں اس کو اس طرح سپروائز نہیں کر رہے جس طرح کیا جانا چاہیے تھا۔ اگرچہ جو ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے جب سے کھلی ہے اس کے بعد سے اس پہ ٹریفک کا دباؤ کم ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو ہوٹلز ہیں یا پیٹرول پمپس ہیں یا دیگر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے تھے اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ بہت زیادہ جو اس علاقے کی معاشی صورتحال ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑا ہے ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے کا۔ اور عمران خان جب سابق وزیر اعظم تھے اسی روڈ سے گزر کے وہ جاتے تھے، اور کئی مرتبہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کے آبائی ضلع کو جانے والا یہ جو روڈ ہے اس کو کم از کم دورویا ضرور کیا جانا چاہیے۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ یہاں پہ مظفر گڑھ تک اگر بنایا جاتا موٹر وے اس کو، تو اس سے بہت زیادہ علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، اور آگے پھر اس کو ملتان کے ساتھ موٹر وے سے لنک کیا جا سکتا تھا۔ انڈسٹری یہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، خاص طور پر مہنگائی کے اس دور میں بڑی مشکلات ہیں۔ اور آج کی یہ جو ہمارے ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے متعلقہ جو حکام ہیں ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں، NHA کے حکام جو ہیں یا دیگر جو ادارے منسلک ہیں اس روڈ کے ساتھ، کہ کام جو ہے بہت سلو چل رہا ہے۔ تعمیراتی کمپنیوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں جو ہے ہدایت کی جائے کہ جلد سے جلد اس روڈ پہ کام مکمل کریں، تاکہ عوام کو جو سفر میں مشکلات پیش آ رہی ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ امید ہے اس کا نوٹس لیا جائے گا۔